जब कभी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। वे काफ़ी धार्मिक थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत शौक था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, लेकिन आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तविक नाम शिवाजी भोंसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था तथा माता का नाम जीजाबाई भोंसले था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोंसले ने राजनीति और युद्ध के गुण सिखाए। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर छत्रपति शिवाजी ने तोरण चाकन, कोंडना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति को देखकर आदिल खान घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले सेनाध्यक्ष थे। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बनाया। ये देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। छत्रपति शिवाजी भोंसले ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। इस सेना को 2 अलग अलग गुटों में बांटा गया था। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क के पास था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज से 2 गुना शक्तिशाली था। लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान को युद्ध में छत्रपति शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर छत्रपति शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान छत्रपति शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था जिसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका था। इस साजिश का अंदेशा होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था।
जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे छत्रपति शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करे। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला कर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी तभी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जागे हुए सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी थी और युद्ध शाइस्ता खान हार गया। शाइस्ता खान को हराने के बाद छत्रपति शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जयसिंह से हुआ। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज हार गए थे। हार के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध करके अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए थे। उस समय औरंगजेब के पास जयसिंह नहीं था तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों भी नाकाम हुए। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। भारत में छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी के सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 50 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिकों की फौज थी। 1680 की शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। अचानक छत्रपति शिवाजी भोंसले की 5 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को छत्रपति शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। तो दोस्तों, यह था वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का शानदार इतिहास। दोस्तों, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय शिवाजी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।